बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंस सर्विसेज। अब ये सब कुछ बड़े नाम हैं जो फाइनेंस इंडस्ट्री के टॉप पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि अभी भी एक ऐसा प्लेयर है जो मार्केट में काफी अंडर वैल्यूड चल रहा है, जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जियो फाइनेंस की। अब हाल ही में मोटा भाई ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी एंट्री लेने का सोच लिया था, जहां पे 20 जुलाई 2023 को जियो फाइनेंस को डिमर्ज किया गया। शुरू में जब ये डिमर्ज हुआ तो कई लोगों के इसको लेकर अपने अपने ओपिनियन थे कि क्या जियो फाइनेंस मार्केट में टिक पाएगा या फिर नहीं, या फिर जियो फाइनेंस आने वाले टाइम में फ्लॉप होगा या फिर ये ऊपर जाएगा। इन टाइम के साथ जियो ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। अभी तक जियो ने 70% से भी ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे चुका है और इसके साथ ये टाइम के साथ काफ़ी अच्छा काम करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या आपको जियो में अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? क्या अभी जियो के स्टॉक में पोटेंशियल है या फिर नहीं? और क्या सच में अभी के टाइम में ये अंडर वैल्यू चल रहा है? मतलब आने वाले टाइम में क्या इसका फ्यूचर होने वाला है? ये अंडर वैल्यूड ही रहेगा या फिर ये सबको पीछे छोड़कर आगे फाइनेंशियल इंडस्ट्री पे आ पाएगा? अब इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जियो फाइनेंस किस तरीके से काम करता है, इसके पीछे के बिजनेसेस क्या क्या हैं, ये किस किस जोन में, किस किस सेगमेंट में काम करता है, और फ्यूचर में ये बड़े प्लेयर जैसे कि बजाज, मुथूट, एचडीएफसी, ये सब प्लेयर से कम्पीट कर पाएगा या फिर नहीं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चलेगा कि आपको जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या जियो आने वाले टाइम में फाइनेंशियल इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर पाएगा या फिर नहीं। हे एवरीवन, तो मुकेश अंबानी मोटा भाई की कंपनी जियो फाइनेंस इस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम कर रही है और ये किस किस सेगमेंट में काम करने वाली है या फिर काम कर रही है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले हम जियो फाइनेंस के बिजनेस को अच्छे से समझेंगे और ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये आगे क्या काम कर रही है और ऐसे कौन कौन से सेगमेंट है जहां ये अपने कंपटीशन से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब हम ओवरऑल इसके बिजनेस की बात करने वाले हैं कि इसका बिजनेस मॉडल किस तरीके का है, ये कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या बिजनेस, क्या क्या फाइनेंस बिजनेस कर रही है, और उसके बाद हम ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि जियो फाइनेंस का आगे क्या पोटेंशियल हो सकता है। अब सबसे पहले अगर हम जियो फाइनेंस के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये बिजनेस मॉडल 4 पार्ट में बटा हुआ है, जहां पहले ये लैंडिंग और लीजिंग सेक्टर को हैंडल करती है और दूसरी जगह ये पेमेंट सेक्टर संभालती है और तीसरा इसका बिजनेस सेगमेंट है वो है प्रोटेक्शन का, यानी कि इंश्योरेंस, और लास्ट में ये इन्वेस्टमेंट मॉडल में काम करती है, जहां ये ब्लैक रॉक जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके साथ 50% पार्टनर में काम कर रही है। अब एक एक बिजनेस सेगमेंट को हम अच्छे से समझेंगे कि जियो फाइनेंस कौन से सेगमेंट में कैसा काम कर रही है। जहां हम सबसे पहले सेगमेंट की बात करें तो वो है लैंडिंग और लीजिंग बिजनेस। अब इसमें से हम लैंडिंग बिजनेस की बात करें तो अभी के टाइम में लैंडिंग बिजनेस इनका शुरू हो चुका है, जहां पे ये कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 3 लाख तक का डिजिटल पर्सनल लोन लोगों को मिल सकता है, जिसकी एज 25 से 58 ईयर्स की हो वो ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक और ऑफर है जो कि है नो कॉस्ट ईएमआई का, जहां पे ये लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई पे चीजें फाइनेंस करके देते हैं, जैसे कि फ्रिज, कूलर, एसी या फिर मोबाइल फोन, और भी जितनी चीजें हैं जैसी ऐसी चीजें मिलती है वो सब नो कॉस्ट ईएमआई में ये लोग फाइनेंस करके देते हैं। अब ये नो कॉस्ट ईएमआई का यूज करके ये अपने एक बढ़िया कस्टमर बेस बना सकते हैं। इसके अलावा जियो फाइनेंस के पास पहले से ही अपने एक ब्रांड का एडवांटेज है, जहां पे इंडिया में इनके ऊपर काफी ट्रस्ट किया जाता है। मतलब इनकी ब्रांड पहले से ही इतनी बन चुकी है कि लोगों को इनसे जुड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसके अलावा अगर हम इनके लीजिंग बिजनेस की बात करें तो अभी के टाइम में इनका लीजिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर में इनका बिजनेस स्टार्ट जल्दी होने वाला है। और अगर हम इसका रोड मैप की बात करें, मतलब ये किस तरीके से काम करने वाले फ्यूचर में, तो इसका भी आइडिया अभी के टाइम में मुझे नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है इसके पीछे, इसीलिए अभी मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर मुझे को जैसे ही पता चलता है तो मैं आपको इस चैनल में ज़रूर अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो है इनका पेमेंट सेक्टर। अब पेमेंट सेक्टर में भी ये 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करते हैं। सबसे पहले जियो पेमेंट बैंक्स और दूसरा है जियो पेमेंट सॉल्यूशन। अब इसको भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले सेगमेंट की अगर हम बात करें जो कि है जियो पेमेंट बैंक। अब जियो पेमेंट बैंक में जियो फाइनेंस 23% पार्टनर में है एसबीआई के साथ।
अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जियो पेमेंट काम कैसे करेगा। अब जैसे पेटीएम, फोन पे काम करते हैं, मतलब जो उनकी सर्विसेज देते हैं वैसे ही जियो पेमेंट में भी सर्विसेज देंगे, लेकिन शुरू में अपने कस्टमर बेस बनाने के लिए ये लोगों को कैशबैक दिया करेंगे, जैसे कि अदर ऐप्स यूज करते थे। जैसे शुरू में पेटीएम ने अपने यूजर्स को काफी ज्यादा कैशबैक दिया, उसी स्ट्रेटेजी का यूज करके जियो इस बार अपने पेमेंट बैंक को लॉन्च करेगा, जहां पे ये ज्यादा से ज्यादा कैशबैक देने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इनका कस्टमर बेस अच्छा बन सके। अब अगर हम बात करें कि ये एसबीआई के साथ क्यों मर्ज हो चुके हैं, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर कोई भी कंपनी को अपना पेमेंट बैंक बनवाना है या बनाना है तो इसके पीछे उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, और लाइसेंस लेने के लिए काफी ज्यादा लंबे टाइम का इंतजार करना पड़ता है। मतलब लाइसेंस लेने इतना इजी नहीं होता, कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी बड़ी कंपनी के लिए लाइसेंस लेना इतना इजी नहीं होता। इसीलिए इस लाइसेंस के प्रोसेस को कट ऑफ करने के लिए, जो इस बीच टाइम लगना था उसको खत्म करने के लिए इन्होंने डायरेक्ट एसबीआई से मर्ज कर लिया और एसबीआई को 23% की पार्टनरशिप दे दी। अब ये चीज इसलिए हो गई क्योंकि एसबीआई से पार्टनर करने के बाद जो इनको लाइसेंस की जरूरत पड़नी थी वो नहीं पड़ी। जो लाइसेंस एसबीआई के पास था उसी का यूज करके इन्होंने अपना जियो पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया। अब जियो पेमेंट बैंक में लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब चीज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इनकी सर्विसेज रहती है, जो ऑनलाइन सर्विस मिलती है, जो ऐसे प्लेटफॉर्म में, जो ऐसे बैंक्स में दी जाती है, वो सब भी इनको यूजर्स को मिलेगी। इसी बिजनेस के अगर दूसरे सेगमेंट की हम बात करें जो कि है जियो पेमेंट सॉल्यूशन, तो जितने भी यूपीआई रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सब इस चीज में आ जाएगी। इसके अलावा जियो पेमेंट सॉल्यूशन में मेन जो साउंड बॉक्सेस हैं वो सब कवर किया जाएगा, या फिर जो स्मॉल बिजनेस लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब कवर किया जाएगा। अब इसको भी हम अच्छे से समझते हैं कि जियो पेमेंट सॉल्यूशन में ये कैसे, किस तरीके से काम करेंगे। अब जैसे कि फोन पे का साउंड बॉक्स अवेलेबल है, या फिर पेटीएम का साउंड बॉक्स, या फिर भारत पे का साउंड बॉक्स अवेलेबल है, तो उसी तरीके से जियो भी इस सेगमेंट में काम करने वाले हैं। अब अभी हाल ही में ये न्यूज आई है कि जियो अपने साउंड बॉक्सेस को जल्दी मार्केट में लॉन्च करने वाला है। अब जियो अपने साउंड बॉक्सेस को सबसे पहले टेस्टिंग में डालेगा, जहां पे ये खुद के ही अपने रिटेल स्टोर्स में अपने साउंड बॉक्सेस को टेस्ट करेंगे। उसके बाद ये टायर 2 सिटीज में इसको टेस्ट करेंगे, जैसे कि जयपुर, लखनऊ, इंदौर, और फिर ये सब टेस्टिंग के बाद ये सब अर्बन सिटीज में अवेलेबल होंगे। मतलब फिर साउंड बॉक्सेस मार्केट में लाए जाएंगे और दुकानदारों को दिए जाएंगे। अब जियो जल्द ही अपने साउंड बॉक्सेस को लाकर भारत पे, फोन पे, पेटीएम ये सब से कम्पीट करने वाला है। जैसे ही ये अपने साउंड बॉक्सेस का यूज मार्केट में कर रहे हैं, वैसे ही जियो फाइनेंस भी अपने साउंड बॉक्सेस को जल्दी मार्केट में लाएगा। इसके अलावा जो दूसरा इनकी स्ट्रेटेजी है वो ये रहेगी कि ये बिजनेस लोन प्रोवाइड करेंगे। अब ये सब कंपनीज का मेन प्रॉफिट लोन देकर ही जनरेट किया जाता है, जहां पर ये स्मॉल बिजनेस लोन प्रोवाइड करेंगे उन कस्टमर्स को, जो दुकानदार हैं, जो शॉप चलाते हैं, उन लोगों को ये स्मॉल बिजनेस लोन दिया करेंगे। इसके अलावा जियो के पास पहले से ही एडवांटेज है, जियो को अच्छे से मार्केटिंग करना आता है, जियो को अच्छे से जितनी टैक्टिक्स है वो सब अच्छी तरीके से आती है, इसीलिए ये फील्ड में भी जियो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल खुद का ओपिनियन है कि जियो इस सेक्टर में, सेगमेंट में क्यों आगे बढ़ सकता, वो ये है कि जो अभी हाल ही में पेटीएम का हाल हुआ है, मतलब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया पूरी तरीके से, तो इस चीज का इनडायरेक्ट एडवांटेज जियो पेमेंट बैंक को मिल सकता है। अब जब पेटीएम बंद हुआ तो उसके जो कस्टमर्स रहे वो इधर उधर जा चुके हैं, अब जिसकी वजह से जो बहुत बड़ा गैप है वो मार्केट में आ चुका है, और इस चीज का फायदा इनडायरेक्टली जियो को मिल सकता है। अब क्योंकि लोगों का पहले से ही ट्रस्ट जियो के ऊपर है, तो जितने पेटीएम के कस्टमर्स ऑलरेडी थे जो छूट चुके हैं वो सब जियो पेमेंट बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। जो ये कस्टमर्स रहेंगे जो जियो पेमेंट सॉल्यूशन का यूज करने वाले, जो जियो पेमेंट सॉल्यूशन सेगमेंट रहेगा, उस चीज के, उस कैटेगरी के जो कस्टमर रहेंगे वो इनकी दूसरी सर्विसेज को भी ले सकते हैं। मतलब जियो ये चीज का यूज करके क्रॉस सेलिंग भी करेगा, जिसकी वजह से इनको दोनों तरफ से ही फायदा होने वाला है। अब कई लोगों के दिमाग में अभी भी यही सब क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि इतना लेट मार्केट में आने के बाद, इतना लेट स्टार्ट करने के बाद जियो अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे कम्पीट करेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि ये कैसे कम्पीट कर सकता है। अब इसको, पहली बात तो मेरे ओपिनियन से इसको कम्पीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इंडिया में ऑनलाइन मार्केट या फिर ये फाइनेंस मार्केट बहुत ही बड़ा है, मतलब अभी के टाइम में बहुत बड़ा कवर होना बाकी है। अभी के टाइम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहते, लेकिन आने वाले टाइम में
वो भी इस चीज़ में आ सकते हैं। जैसे अभी पास्ट में अभी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ चुकी है या फिर बहुत सी चीज़ें, फाइनेंस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हो चुकी है। इसीलिए इस पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री को, इस पूरी ऑनलाइन जो इंडस्ट्री है, इसको कवर करने के लिए कम से कम 2-3 बड़े प्लेयर्स की ज़रूरत है ही। कोई भी एक सिंगल प्लेयर इसमें compete करके पूरा मार्केट नहीं चला सकता। इसीलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं या फिर जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं और जो जियो फाइनेंस है, ये सब मिलकर ही इस सब मार्केट को चला सकते हैं और सबका अपना अपना एक कस्टमर बेस होगा और सबका अपना प्रॉफिट लॉस होगा। इसीलिए इस फाइनेंस मार्केट में अभी बहुत चांसेस है आगे बढ़ने के और जियो इसमें स्टैंड आउट अभी बहुत पीछे कर रहा है और बहुत चांसेस है कि आने वाले टाइम में जियो इस मार्केट में आगे आ पाए और अपनी खुद की एक अच्छी जगह बना सके। इसी के साथ अगर हम जियो के अगले बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो है इंश्योरेंस बिजनेस का, यानी कि प्रोटेक्शन देने का। तो अब इस चीज में जियो का क्या डिफरेंशिएटर है, मतलब जियो क्या ऐसा अलग कर रहा है अपने इस बिजनेस मॉडल में। तो इसके लिए जियो सिंपल चीजों का यूज कर रहा है। वो ये है कि जियो डायरेक्ट कोई भी कस्टमर्स को इंश्योरेंस सेल नहीं कर रहा है। जियो सिर्फ एक बीच का ब्रोकर बना हुआ है, मतलब जियो फाइनेंस एक बीच की ब्रोकर कंपनी बनी हुई है जो लोगों से और कंपनी से जुड़ी हुई है। मतलब इनके पास कंपनीज आती हैं, फिर ये लोगों को दिखाते हैं। ये डायरेक्ट इंश्योरेंस किसी को भी सेल नहीं कर रहे और ये लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी करते हैं कि ये लोगों को अच्छी एडवाइस देते हैं इंश्योरेंस लेते टाइम। अगर किसी को इंश्योरेंस की ज़रूरत है, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं उनको, कौन सा अच्छा इंश्योरेंस रहेगा उनके लिए, कौन सा इंश्योरेंस बेटर रहेगा, ये बीच का काम जियो फाइनेंस कर रहा है। मतलब ये सिर्फ लोगों को गाइड कर रहे हैं इंश्योरेंस लेने के लिए। अब जब इनकी बातों में आकर जो लोग इंश्योरेंस ले लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी जियो फाइनेंस को कमीशन देगी और वो कमीशन ही इनका प्रॉफिट होगा। अब इस चीज का फायदा ये है, इस डिफरेंशिएटर का फायदा ये है जियो फाइनेंस को कि लोगों का काफी हद तक इन पर ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। अब जब ये लोगों को अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, जब ये अच्छे तरीके से लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली लोग इन पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसका रिजल्ट ये आएगा कि अगर इन फ्यूचर इन्होंने खुद का इंश्योरेंस कंपनी बनाई या फिर खुद की इंश्योरेंस सेल करना स्टार्ट कर दिए, तो बहुत चांसेस है कि लोग इनसे बिना कुछ क्वेश्चंस करे इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनके पास पहले से ही उनका ट्रस्ट मौजूद है। इसीलिए इसके अलावा इनका जो लास्ट बिजनेस है वो है इन्वेस्टमेंट का, जहां पर ये ऐसी ऐसी चीजों का, ऐसे ऐसे टैक्टिक्स का यूज कर रहे हैं जो दूसरी कंपनी शायद नहीं कर पाएगी और यही सब टैक्टिक्स का यूज करके जियो फाइनेंस आगे भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ अब जियो फाइनेंस के लास्ट बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो है इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल। अब यही मॉडल पर जियो फाइनेंस 50% पार्टनरशिप में भी है। अब ये 50% पार्टनरशिप है ब्लैक रॉक के साथ, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब ये इन्वेस्टमेंट मॉडल को भी 3 सेगमेंट में बांटा गया है, जहां सबसे पहले सेगमेंट में ये एसेट मैनेजमेंट का काम करेंगे। अब अभी के टाइम में इनको एसेट मैनेजमेंट का अप्रूवल नहीं आया है, जो कि सेबी की तरफ से आता है, इसीलिए अभी के टाइम में इनका एसेट मैनेजमेंट का वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी जैसे ही सेबी से अप्रूवल आता है तो इनका एसेट मैनेजमेंट का सेगमेंट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब अगर हम यही बिजनेस के दूसरे सेगमेंट की बात करें तो वो है ब्रोकिंग बिजनेस। अब बहुत से लोगों को ये बिजनेस नहीं समझ आया होगा, तो इसके लिए मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। अब जो काम मार्केट में ग्रो कर रहा है, ग्रो एप्लीकेशन या फिर जीरोधा कर रही है, वही सेम काम जियो फाइनेंस भी करने वाला है। तो अब इस चीज को आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये कौन सा बिजनेस सेगमेंट है। तो अब ये बिजनेस सेगमेंट में सिर्फ 2 चीजें जो अभी तक मार्केट में परफॉर्म कर रही है, मतलब ये बिजनेस करने के लिए अगर आपने ये 2 चीजें कर ली तो ये मार्केट में आप लीड कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है वो ये है कि मार्केटिंग। अब जैसे ग्रो को ले लो आप, ग्रो ने अपने पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में कितनी ज्यादा मार्केटिंग की है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट उनके बहुत ज्यादा कस्टमर बेस बन चुका है। अब यही चीज अगर हम जियो फाइनेंस के साथ कंपेयर तो जियो फाइनेंस मार्केटिंग करके अपनी एक अच्छी पोजीशन बना सकता है। अब जियो के पास मार्केटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड अवेलेबल होगा। इसके अलावा इनको मार्केटिंग की कई ऐसी टेक्निक्स पता होगी जिसकी वजह से ये अच्छे से ग्रो कर सके। इसीलिए अगर इस सेगमेंट में जियो फाइनेंस ने मार्केटिंग करना स्टार्ट किया तो ये बहुत सा कस्टमर बेस को एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है सेगमेंट में आगे बढ़ने के लिए वो ये है कि आप अगर कस्टमर्स को इसमें 0 ब्रोकरेज चार्जेस दोगे या फिर 0 डीमैट अकाउंट चार्जेस लोगे तो बहुत चांसेस है कि कस्टमर्स आपसे ही स्टिक रहे।
तो इस चीज का भी यूज करके जियो बहुत आगे बढ़ सकता है। अब इसी बिजनेस के अगर हम लास्ट सेगमेंट की बात करें तो वो होगा वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट। अब अगर हम इस चीज को डिकोड करें कि इसमें जियो फाइनेंस किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो ये है कि जो लोगों की सैलरी 1 से 25 करोड़ तक होती है, वो इस बिजनेस मॉडल में उन्हीं लोगों के पैसे को, वेल्थ को मैनेज करने वाला है। जो लोग ईयरली 1 करोड़, 2 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ तक कमाते हैं, उन्हीं लोगों के पैसे को ये जियो फाइनेंस मैनेज करेगा। अब ये वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस मिलता है। अब अगर बीच का जो कमीशन चार्जेस अगर हम इस बिजनेस मॉडल में देखें तो वो है 5 से 6%। अब अगर हम सेम कमीशन को कंपेयर करें इंश्योरेंस सेगमेंट से, तो इंश्योरेंस अगर जियो करवाता है तो उसको ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में जियो को ब्रोकरेज चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेंगे। अब एज अ रिजल्ट यही रहेगा कि ये जितना वेल्थ मैनेज करेंगे लोगों का, इनको उतना ही ब्रोकरेज चार्जेस मिलेगा और यही चीज़ इनका बड़ा प्रॉफिट बनता जाएगा। तो यही सब कुछ तरीके हैं, जो यही सब टैक्टिक्स हैं जो जियो फाइनेंस अपने बिजनेस में लगाने वाले हैं। इसके अलावा जियो फाइनेंस के क्या बिजनेस मॉडल हैं, उन सब बिजनेस मॉडल में क्या क्या सेगमेंट है, वो सब मैंने आपको अच्छे से इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब अगर लास्ट में मैं खुद का ओपिनियन दूं तो जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन अगेन ये चीज़ आपको खुद देखनी होगी। इस वीडियो को आप सिर्फ एक नॉलेज पर्पज से ही देखना, आप इससे आइडिया लेना, आप इससे रिसर्च करना, उसके बाद और फर्दर इन्वेस्टमेंट करना। आपको खुद इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप और रिसर्च करके और अच्छे तरीके से इसके बारे में जान के आप अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको इस वीडियो में मैंने अच्छे से क्लियरली बता दिया है कि जियो फाइनेंस का क्या बिजनेस मॉडल है, वो कौन कौन से सेगमेंट में काम कर रही है और कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है जहां ये बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है। अब इस वीडियो में अगर आपको 1 सेकंड भी कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके 10% लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, तो वो स्ट्रेटेजी जानने के लिए स्क्रीन में आ रही वीडियो को क्लिक करके आप वो चीज देख सकते हो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.